डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.5 त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 15 ये 15वां क्वेश्चन है। इस 15वें क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। यानी एक देखिए, मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया हुआ है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पर लिख देंगे A और यहाँ पर लिख देंगे B और यहाँ पर लिख देंगे C। एक समबाहु त्रिभुज है। अब BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि जो BD बन रहा है वो BC का 1/3 है। यानी यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर आपका एक बिंदु है जिसका नाम है D, जिसका नाम है D। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, A और D को मिला देंगे। A और D को मिला देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम कीजिए, A को D से मिला देना है। ठीक, A को हम D से क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे। इस तरह से डियर फ्रेंड्स हम A को D से क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक, तो आपका बन जाएगा BD = 1/3 BC। अब आपको सिद्ध क्या करना है, तो आपको सिद्ध करना है कि ये यहाँ पर मान दिया गया है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 9AD² = 7AB² होगा। यानी ये होगा ऐसा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, हल डालिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए दिया है। क्या है, दिया है। क्या दिया है, जो बातें दी गई हैं उनको लिखेंगे। दिया है कि ये जो त्रिभुज है एक समबाहु त्रिभुज है। लिख देंगे त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज है। तथा एक बात और दिया है। क्या दिया है, जो BD है वो आपका 1/3 BC है। 1/3 BC है। तो ये 1/3 यहाँ लिख देंगे और फिर लिख देंगे BC। ये बात दी है। फिर आपको लिख देना है सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहां लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 9AD² बराबर होगा 7AB²। 7AB²। ठीक है, ये सिद्ध करना है। आपको इस बात को सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो आप सिद्ध करना, ये बातें आपको सिद्ध करनी है। इस बात को आपको सिद्ध करके लाना है। ये जो आपने यहां पर लिखा है, इस बात को आपको सिद्ध करके लाना है। तो यहां पर अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम यहां करेंगे रचना, क्योंकि बिना रचना के ये क्वेश्चंस हल नहीं होगा। तो रचना कर देंगे। अब रचना में क्या करेंगे, यानी A से BC पर लंब खींचेंगे। A से BC पर लंब खींचेंगे। ठीक है, तो यहां पर लंब खींच दिया जाए। लंब जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट यानी 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यहां पर बिल्कुल आपको सीधो सीध लंब खींच देना है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर देंगे, रचना कर देंगे। यानी रचना का मतलब होता है लंब, या एनी चीज, कोई भी चीज हमको जरूरत है उस चीज को हम कर देंगे। जिस चीज की हमें जरूरत होगा वो हम बना देंगे, उसी को हम कहते हैं रचना। तो यहाँ पर रचना कर दिए हैं। रचना में मैंने क्या किया है, लंब खींचा है। अब उस लंब का नामकरण कर देंगे। कोई नाम लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा कहे वो लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ABCD पहले से है, तो हम यहाँ लिख देंगे E। क्या लिख देंगे, E। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। जब लंब खींचेंगे तो ये 90 डिग्री यानी 90 अंश का कोण बनाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 90 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ लिख देना है, रचना में लिखना है। ध्यान समझिएगा, रचना में आपको क्या लिखना है, रचना में लिख देना है AE लंब BC। AE लंब BC खींचा। ठीक है, ये लंब खींचा हूं। इतना रचना कर देना है। अब जब रचना कर दिए हैं तो अब देखिए ध्यान से, अब यहां से क्वेश्चंस को हल करेंगे और लिखेंगे अब। और अब लिखने के बाद सबसे पहले किसी भी त्रिभुज में देख सकते हैं, AEB में भी देख सकते हैं और AED में भी देख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे त्रिभुज AEB में, यानी बड़े वाले त्रिभुज में।
तो बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे तो जो कोण ई होगा वो 90 डिग्री होगा। यदि इसका कारण बताना हो तो यहां लिख सकते हैं चूंकि ए ई जो है वो लंब है बीसी पर, ऐसा हमने रचना से बनाया है। तो जब ये समकोण त्रिभुज होगा तो हम यहां क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। कर्ण का जो वर्ग होगा लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होगा। अब इस त्रिभुज में हम देखेंगे कर्ण कौन है, तो ये देखिए 90 अंश है, इसके सम्मुख भुजा ये वाला कर्ण होगा ये भी, तो यहां लिख देंगे ए बी स्क्वायर यानी ए बी का वर्ग। लंब देखेंगे, लंब हमने जो डाला है, क्या डाला है, ये तो वही लंब होगा, प्लस आधार। आधार देखेंगे, आधार इसमें देखा जाए कौन सा है, यानी बीई कहें या ईबी कहें, ठीक है, बीई कहें या ए बी कहें। तो ईबी मैं लिख रहा हूं तो यहां लिख देंगे ई बी स्क्वायर। इसको सरल किया जाए तो बन जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर, ठीक है। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद पुनः दूसरे त्रिभुज में देखेंगे तो यहां लिखेंगे पुनः त्रिभुज। अब इस वाले त्रिभुज में देखना है, यानी ये छोटे वाले त्रिभुज में देखना है, ए ई डी में। तो यहां लिखेंगे ए ई डी में, ये ई डी में फिर से वही बात मिलेगा, कोण ई बराबर 90 डिग्री। कैसे होगा, क्योंकि ए ई जो है वो लंब है बीसी पर, ठीक है। तब फिर से हम लगाएंगे यहां पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय फिर से यूज करेंगे तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। अब की बार कर्ण ये वाला लाइन होगा, यानी ये जो लाइन होगा आपका कर्ण होगा, ये वाला लाइन एडी, तो यहां लिख देंगे एडी का वर्ग, एडी का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा, फिर देखेंगे समझेंगे, एडी का वर्ग फिर आपका हो जाएगा लंब वही होगा एई, तो यहां लिख देंगे एई, यहां पर लिखेंगे एई, एई का वर्ग और प्लस आधार देखेंगे, आधार आपका ये होगा ईडी, तो यहां लिख देंगे ईडी का वर्ग, ईडी का वर्ग, ठीक है। इसको राइट साइड में थोड़ा देखेंगे, यहाँ पर यहाँ राइट साइड में इसको मैं सरल कर रहा हूं। राइट साइड में इसको देखेंगे तो क्या बन जाएगा, एडी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा ईडी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ईडी स्क्वायर, ठीक है। ये बात हमने लाया है यहां पर। अब देखेंगे हमें क्या दिया है, तो दिया क्या है, ये दिया है कि जो बीडी है वो बीसी का, ध्यान समझिएगा, बीडी जो है वो बीसी का 1/3 है, और हमको सिद्ध करके लाना है कि जो एडी है 9 एडी स्क्वायर 7 ए बी स्क्वायर होगा, 9 एडी स्क्वायर 7 ए बी स्क्वायर होगा। अब डियर फ्रेंड्स देखेंगे इस क्वेश्चन में, इस समीकरण में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। बदलाव यानी ए के स्थान यहां हम लिख सकते हैं एडी स्क्वायर, इसको प्लस ले आएंगे तो सॉरी प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ईडी स्क्वायर, और बराबर इधर बचेगा आपका ए स्क्वायर। ये बनाएंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। और ये बनाने के बाद अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखा जाए तो समीकरण 1 देखिए ये है, यानी ए बी, तो ए बी स्क्वायर ही हो जाएगा, बराबर ए के स्थान पे हम लिख सकते हैं एडी स्क्वायर माइनस ईडी स्क्वायर, और प्लस हम लिख सकते हैं ईबी स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसको हम इस पॉइंट्स को यहां पर समझेंगे, यहां पर त्रिभुज की मदद से इनको हम देखेंगे। तो त्रिभुज की मदद से देखा जाए तो देखिए ध्यान से, त्रिभुज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहां ईडी निकालें
देखिएगा ध्यान से, ईडी अगर निकालें तो ईडी कैसे निकलेगा? ईडी जो हमारा होगा वो बी माइनस हो जाएगा, यानी पूरा लाइन, और ये हो जाएगा बीडी। ठीक है, अब ईडी के स्थान पर देखिएगा ध्यान से, ईडी के ईडी बराबर बी, देखिए बी, ये बीसी का जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें जो शीर्षलंब खींचा जाता है उस भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी दो समान भागों में बांटता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं ये बीसी का क्या होगा, आधा होगा, और माइनस यहां देखिए बीडी बराबर दिया ही है बीसी बटा 3, 1/3 मतलब बीसी बटा 3। इन दोनों को हम सरल कर लेंगे तो ईडी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3BC माइनस 2BC। जब इनका हर को बराबर करेंगे बट्टे 3 दूना 6 हो जाएगा, घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा BC बट्टे 6। क्या मिल जाएगा, BC बट्टे 6। तो हम ईडी के स्थान पे रख सकते हैं BC बट्टे 6, ईडी के स्थान पे BC बट्टे 6। यहाँ देखिए हम लिख देंगे AB स्क्वायर और यहाँ रहने देंगे AD स्क्वायर, और ईडी के स्थान पे हम लिख देंगे BC बट्टे 6, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अब EB को समझते हैं, EB क्या है, यहां पर देखिए EB देखिए पूरा लाइन समझेंगे ध्यान से, EB ये पूरा लाइन है, EB यानी ये BC का आधा है, तो यहां लिख देंगे BC बराबर BC बट्टे 2, यानी इसके स्थान पे हम रख देंगे BC बट्टे 2, BC बट्टे 2। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये 6 है आपका, इसको ध्यान रखिएगा, ये 6 है। ठीक, सरल करते हैं, यहाँ बन जाएगा AB स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा AD स्क्वायर, माइनस ये बन जाएगा BC स्क्वायर बट्टे 36 हो जाएगा, और प्लस ये बन जाएगा BC स्क्वायर बट्टे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, आगे समझिए, AB स्क्वायर को AB स्क्वायर ही रहने देते हैं, बराबर लगाते हैं AD स्क्वायर। ठीक है, माइनस इन दोनों के हर को बराबर करते हैं, एलसीएम लेंगे 36 आएगा, कितने का गुणा होगा तो ये BC स्क्वायर ही रहेगा, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये देखिए कितना हो जाएगा 9 चौक 36, यानी 9 BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट्स को हम आगे समझते हैं। क्या मिल जाएगा हमको मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है AB स्क्वायर, तो हम लिख देंगे AB स्क्वायर बराबर हमको मिलेगा AD स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा हमको, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस, आगे समझिए, इस यहाँ से देखेंगे, ये देखिए ये BC स्क्वायर है, ये माइनस 9BC स्क्वायर, ये प्लस माइनस से घटेगा, माइनस 8BC स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8BC स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे माइनस 8BC स्क्वायर और बटे 36। ठीक है, ये 36 आपका है, और थोड़ा सरल करते हैं तो ये बन जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा क्या 8BC स्क्वायर बटे 36, 8BC स्क्वायर बटे 36। तो यहाँ 36 लिख देंगे, इसको हम इससे काट सकते हैं, 4 से काटें तो ये 2 हो जाएगा, और इसको 4 से काटें तो ये 9 हो जाएगा। ठीक, आगे समझिएगा, यहाँ आपका हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा AD स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर बटे 9, ये मिल गया आपको। अब हमें लाना क्या है, इस बात को देखना है, हमें लाना है 9AD स्क्वायर, 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। तो इसको लाने के लिए हम थोड़ा इसको और हल करेंगे, यानी इन सभी के एलसीएम को हर लेकर बराबर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 9AB स्क्वायर, और ये बन जाएगा 9AD स्क्वायर, और प्लस ये बन जाएगा 2BC स्क्वायर, 2BC स्क्वायर ये बन जाएगा। जब सभी का आप 9 का गुणा कर देंगे तो ये 9 नीचे से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इतना आ गया, आगे समझना है, आगे पॉइंट्स को समझेंगे। आगे क्या होगा, यहाँ BC स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इस फिगर में फिर से चलते हैं। देखिए BC स्क्वायर ये है, ये पूरा BC है, ठीक है, ये पूरा BC है, और BC के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं,
तो यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आपके बात में समझ में आ जाएगा कि BC के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं। तो BC के स्थान पे समझेंगे ध्यान से, यहां हो जाएगा 9AB स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 9AD स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझिएगा ध्यान से, प्लस है, प्लस लगा देंगे, 2 गुणे BC के स्थान पे हम लिख सकते हैं AB। BC के स्थान पे हम लिख सकते हैं AB, यानी इस त्रिभुज की जो ये भुजाएं हैं AB BC CA त्रिभुज की भुजाएं हैं, और ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे AB स्क्वायर। अगर कारण पूछा जाए तो लिख दीजिएगा चूंकि AB बराबर BC और BC बराबर CA, यानी ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 9AB स्क्वायर और ये प्लस है माइनस हो जाएगा 2AB स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 9AD स्क्वायर। जब इसको आप और हल करेंगे तो ये 9 में से 2 घट जाएगा, ये हो जाएगा 7AB स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा 9AD स्क्वायर। इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर, और यही हमको लाना था और इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। तो यहां से इसको हमने सिद्ध कर दिया है तो लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरह से हमें इस क्वेश्चंस को सिद्ध करना है। देखिए हमको यही लाना था, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। यहां पर देखिए 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं।